हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की वीडियो होने वाले क्लास 9 के लिए, 9 क्लास के बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आज हम जानेंगे। और तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसटी कैंपस पे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। और छोटी सी अपील यही रहेगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब करें भाई, अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। और ये प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बच्चों, इसके साथ साथ अगर आप जो है मैथ्स और साइंस का ऑफलाइन बैच जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप अपना जो है ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर बात करें बच्चों, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा था कि साइंटिस्ट जो है ना वो ये मान रहे थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, क्या बोल रहे थे, एटम जो है ना, एटम एटम इज इंडिविजिबल। एटम जो था बच्चों वो इंडिविजिबल माना गया था। ठीक है, मतलब एटम के छोटे छोटे हिस्से हो ही नहीं सकते। पर इसके बाद हुआ क्या, 1886 में, ठीक है, 1886 में, ठीक है भाई, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक यहाँ पर आते हैं। ठीक है, वो जो है कैनाल रेज की खोज करते हैं। कैनाल रेज की खोज करते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। अब इस बात ने थोड़ा थोड़ा साइंटिस्ट के मन में थोड़ा सा कि भाई अब दिमाग में कुछ हिट किया कि भाई कोई ना कोई चार्ज तो है। ठीक है, अब समय जैसे ही बीतता गया, अब 1897 में 1897 में, ठीक है, जे जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक, जे जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक, ठीक है, वो जो है इलेक्ट्रॉन की खोज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज कर देते हैं। और बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, बाद में बताया गया कि चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इतना जो है चार्ज मिलता है। इसके बाद जो बच्चों आते हैं 1919 1919 में, ठीक है, और जो व्यक्ति हैं वो है जे चैडविक, सॉरी जे जे थॉमसन वगैरह, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो है नाम के एक वैज्ञानिक आते हैं, रदरफोर्ड। ठीक है, वो जो है बच्चों प्रोटॉन की खोज कर देते हैं। प्रोटॉन की खोज, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों। और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज का अमाउंट क्या है ये बात बता देता हूँ, +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, इसके बाद बच्चों 1932 1932, ठीक है बच्चों, 1932, ठीक है, जे चैडविक, जे चैडविक नाम के एक व्यक्ति आते हैं। ठीक है, वो जो है बच्चों न्यूट्रॉन की खोज कर देते हैं। न्यूट्रॉन की खोज कर देते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता बच्चों। ठीक है, ये इन चीजों की खोज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना। अब ये क्यों बताई गई बात, ये बातें, इनका क्या महत्व है इन बातों का बच्चों। तो देखो 1886 में जो है ई गोल्डस्टीन जो है कैनाल रेज की खोज करता है, तो इसे क्या हिट होता है कि कोई ना कोई ऐसा चीज और है, एटम से भी जो छोटी चीज कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, 1897 में जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन की खोज कर देते हैं, तो यहाँ से हिट होता है कि भाई एटम को तोड़े तो क्या मिलेगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, ये सारी बातें जो है वहां पर होने लगने स्टार्ट हो गई। अब होता क्या है, अब जे जे थॉमसन सबसे पहले वैज्ञानिक है। जे जे थॉमसन जो है 1906 के आसपास जो है आते हैं और एटम देते हैं। मैं एक बार साफ कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं बच्चों, और बेटा मेरी क्लास में है, पेन कॉपी साथ लेकर के बैठा करो, अपने नोट्स बना लिया करो। ठीक है, अब मैं बात करूं जे जे थॉमसन की। अब जे जे थॉमसन चूंकि 1897 में जो है इलेक्ट्रॉन की खोज कर चुके हैं, अब उन्हें लगता है एटम जो है तोड़ के कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है, जे जे थॉमसन साहब क्या कहते हैं, जे जे थॉमसन साहब कहते हैं एटम जो है ना, एटम 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 एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ठीक है, क्या बोलते हैं, एटम इज लाइक अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एटम जो है बच्चों वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ठीक है, ठीक है,
इसमें हम बोलेंगे रेड जो इडिएबल पार्ट, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है, यह पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है इन विच, जिसमें इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड, जिसमें इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड। ये बात रदरफोर्ड साहब कहते हैं कि एटम जो है पॉजिटिवली, एटम जो है बच्चों एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है एम्बेडेड होते हैं, धंसे होते हैं। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, एक बार क्लियर हो रहा है या नहीं ये बता दो। चलो क्लियर है, ठीक है बच्चों, क्या बोलता है देखो, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे अब। जैसे इसने बोला कि एटम जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, एटम जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे धंसा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे धंसा हुआ है, ये ऐसे धंसा हुआ है, ठीक है, बाकी जो कुछ भी बच गया, बाकी जो हिस्सा बच गया ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसका मतलब जोसेफ थॉमसन साहब ने एटम्स को क्या कहा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, तो उसने ये और क्या कहा, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यहाँ लिख देता हूं, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो है बच्चों वो क्या है, इलेक्ट्रिकली क्या है बच्चों, न्यूट्रल है। ये बात किसने कही, जोसेफ थॉमसन साहब ने कही कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। वेट ए सेकंड बच्चों, थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं। क्या कहा बच्चों, मैं बताता हूं आपको। जोसेफ थॉमसन साहब आते हैं, जोसेफ थॉमसन साहब क्या कहते हैं, जोसेफ थॉमसन साहब कहते हैं एटम जो है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है एम्बेडेड है। ये बात जोसेफ थॉमसन साहब कहते हैं। अब इसके बाद जोसेफ थॉमसन साहब क्या कहते हैं, एटम्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बच्चों, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। अब देखो इसके इसी मॉडल को क्या बोलते हैं, इसके इसी मॉडल को क्या बोलते हैं, इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है, वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। तो आपसे पूछेगा तरबूज जैसा जो होता है, वाटरमेलन तरबूज जो होता है, ठीक है, वो मॉडल किसने दिया, तो जोसेफ थॉमसन ने दिया, ठीक है। और इसको बोलते हैं एक प्लम पुडिंग नाम का एक प्लम पुडिंग, ठीक है, ऐसा कोई वो एक फ्रूट होता है, उस टाइप से भी इसने ये चीज दी थी, ठीक है। तो जोसेफ थॉमसन ने कहा, क्या कहा भाई, एटम्स जो है बच्चों इलेक्ट्रिक पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, फंसा हुआ है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो वो क्या है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। अब सुनो, अगर वाटरमेलन की बात करें तो आप बोलोगे सर जो रेड इडिएबल पार्ट होता है ना वो तो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, रेड इडिएबल पार्ट है वो तो क्या पॉजिटिवली चार्ज है, और जो बीज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये वाटर जो है ये ऐसा मॉडल इसे दिया जोसेफ थॉमसन ने दिया, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे ये चीज जची नहीं, यहाँ पर सारे साइंटिस्ट ने इसको मना कर दिया कि भाई जोसेफ थॉमसन जो है ये बात गलत कह रहा है, ठीक है। तो सही बात क्या है, थोड़ा सा और समझ के आए, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की बात करते हैं, जल्दी चलें एक बार। देखो रदरफोर्ड साहब क्या कहते हैं, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की बात करते हैं, अगर हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की बात अगर हम करें, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड साहब जो है बच्चों ऐसे ऐसे, ठीक है, गोल्ड फॉयल पेपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, गोल्ड फॉयल पेपर एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड साहब करते हैं, ठीक है। ऐसा उन्होंने लिया और यहां से कैनाल रेल जो है डालना स्टार्ट किया, ठीक है। गोल्ड क्यों लिया, गोल्ड क्यों है बेटा, सबसे ज्यादा मैलिएबल है इसलिए बहुत, तो उसने क्या किया, 1000 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन की जैसी मोटी परत एक गोल्ड की ली गई, ठीक है, ताकि जो है बहुत, मतलब ये बहुत पतली ही थी, ठीक है। अब रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, यहाँ पर ना अल्फा पॉजिटिव चार्ज को ना, पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, डालना यहाँ से स्टार्ट किया। रदरफोर्ड साहब ने क्या देखा, रदरफोर्ड साहब ने देखा कि भाई देखो यहाँ से ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, ठीक है, ऐसे जो है निकल रहा है, मतलब कुछ ऐसे निकल रहा है, ठीक है, और जिनमें से देखो कुछ जो है वो हल्का सा ऐसे डिफ्लेक्ट होके जा रहा है, ठीक है। तीसरी चीज क्या थी, 12000 में से एक, 1 आउट ऑफ 12,000, 12000 में से एक जो है ऐसे अल्फा है वो वापिस आ रही है, ठीक है, वापिस आ रही है। अब यहां से उन्होंने क्या कंक्लूड किया, ठीक है, रदरफोर्ड साहब ने यहां से क्या कंक्लूड किया, उन्होंने कहा पहली बात जो ना
most of the space of atom are empty, is empty। क्या कहा, एक एटम में बहुत सारा स्पेस जो है ना, एक एटम में बहुत सारा स्पेस जो है ना, वो क्या है, खाली है। पहली बात, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई ये जो स्पेस है खाली है, क्योंकि इसी से आर पार हो रहा है। ठीक है, आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, 2-3 चॉकलेट और अपने जो है, अपनी जो आपका जो विंडो है, ठीक है, उसमें कुछ बैरिक्स लगी हुई, वहां से फेंक करके देखते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारा स्पेस कैसा होता है, खाली होता है। तो ये बात समझना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम लाइज इन न्यूक्लियस। मतलब क्या कहा, सेंटर में लाई करता है। ठीक है, एटम का जो सारा का सारा मास है, जो एटम का बच्चों सारा का सारा मास है, वो किसमें लाई करता है बच्चों, वो न्यूक्लियस में लाई करता है। ये बात किसने कही, रदरफोर्ड साहब ने कही। बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि देखो अगर बात करूं यहाँ पर, ठीक है, वो टकरा करके वापस आ क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बीच में कोई ठोस चीज है, इसलिए वो वापस आ गई। मान लो अगर मैं कोई ठोस चीज में पत्थर मारता हूँ तो वापस मेरे पास आता है। ठीक है, तो ये बात उन्होंने क्या कही कि भाई मोस्ट ऑफ द स्पेस, मोस्ट ऑफ द मास जो है वो एटम का, वो न्यूक्लियस में लाई करता है। पहली बात इन्होंने क्या कही थी कि एटम का जो बहुत सारा स्पेस क्या है, खाली है। तीसरी बात समझो, तीसरी बात उन्होंने कही, एटम जो है न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अभी वो कुछ बदलाने पर उन्होंने कहा देखो न्यूक्लियस जो है बच्चों वो कैसा है, पॉजिटिवली, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, ये बात उन्होंने कही, ये रदरफोर्ड साहब ने कही। ठीक है, नंबर 4 बात क्या, नंबर 4 पे ये कही इन्होंने कि भाई जो साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो साइज है इज फार ये मतलब इज लेस देन, वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही कम है न्यूक्लियस का साइज एज कंपेयर टू एटम। एटम के पूरे साइज की बजाय, जैसे अगर मान लो बच्चों ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है एटम के साइज से। ठीक है, ये बात देखो। अब 5वीं बात, ठीक है, बात नंबर 5, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। एक बार थोड़ा सा देखने का कष्ट करिए, मैं एक बार इंक डाल देता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहे हैं बच्चों, मूव कर रहे हैं। दोबारा सुनो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की बात। मोस्ट ऑफ द स्पेस, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो इज एम्प्टी, एटम का बहुत सारा स्पेस क्या बच्चों, एम्प्टी है। मोस्ट ऑफ द मास एटम्स लाइज इन न्यूक्लियस, भाई एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस में लाई करता है। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन एज कंपेयर्ड टू एटम, न्यूक्लियस का साइज जो है एटम की बजाय क्या है, बहुत छोटा है। नंबर 5 में, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, इसने रदरफोर्ड साहब ने ये बात कह दी, इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे घूम रहा है। ये बात किसने कही, रदरफोर्ड साहब ने कही। बोलो बच्चों, इतनी बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लें आप। ठीक है, अब जो है इसकी डीमेरिट्स क्या थी वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी ड्रॉबैक आई कुछ ना कुछ, उसकी कमियां थी बेटा। ठीक है, ड्रॉबैक थी, लिमिटेशन बात करें, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की बच्चों, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की जो है लिमिटेशन क्या क्या थी। देखो लिमिटेशन ये थी, ठीक है, रदरफोर्ड का जो मॉडल ऑफ एटम था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कुड नॉट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कुड नॉट एक्सप्लेन
could not explain the stability of atom। क्या मतलब इस बात का, हम बताएंगे आपको। देखो बच्चों क्या था कि रदरफोर्ड साहब क्या बोल रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर ऐसे ऐसे मूव करता है, चारों ओर ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन चारों ओर ऐसे घूमेगा तो ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ठीक है। ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ठीक है। अगर बच्चों ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, वो एनर्जी को रेडिएट करेगा। अब देखो ये घूमता रहेगा, एनर्जी छोड़ता रहेगा, छोड़ता रहेगा, छोड़ता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये जो है एनर्जी जो है सारी की सारी एनर्जी जो है खत्म कर देगा और जो बच्चों ये न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, एटम जो है स्टेबल नहीं होगा, जिस रूप में हम मैटर को जानते हैं वो जो है ऐसा नहीं रहेगा। तो ये जो है बड़ी कमियां थी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर नहीं घूमता है, घूमता है तो किसी फिक्स चीज में घूमता है, ये इसकी एक बड़ी कमी थी, ठीक है। तो ये ही एक बड़ी कमी थी, ठीक है। तो ये बात थी भाई। आप चाहो तो इसकी जगह एक और लिखना सीख सकते हो कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो है कुड नॉट, रदरफोर्ड model of atom could not explain the experiment performed by other scientists। मतलब दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा जो बच्चों एक्सपेरिमेंट किए गए उनको भी जो है परफॉर्म नहीं कर पाया, ये रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी। अब कौन आएगा, अब आएगा नील्स बोहर, उसके बारे में बात करेंगे। चलो बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो नील्स बोहर नाम के एक वैज्ञानिक आते हैं, नील्स बोहर, ठीक है। और वो बोलते हैं कि रदरफोर्ड ने सब कुछ सही बताया पर इलेक्ट्रॉन वाली बात जो है वो गलत बता दी, बाकी सब कुछ रदरफोर्ड का सही है। वो क्या बोलते हैं नील्स बोहर, नील्स बोहर बोलते हैं कि एटम जो है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, ये बात सत्य है रदरफोर्ड साहब की, बट बेटा इसकी है एक कमी है। क्या कमी है, थोड़ी सी इंक, चलो इसकी क्या कमी है भाई, है तो घूमता तो है, ठीक है। अब लिखेंगे इलेक्ट्रॉन जो है revolve around the nucleus in fixed orbit। These orbit, ये जो ऑर्बिट है बच्चों are called energy level, और called energy level। क्या कहा रदरफोर्ड साहब ने, रदरफोर्ड साहब ने कहा नील्स बोहर साहब ने कहा कि रदरफोर्ड ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं और इस ऑर्बिट को क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। और इस एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो बच्चों क्या नहीं करते, एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। सेकंड चीज कहते हैं while revolving in these orbits electron does not radiate energy। मतलब क्या है, एनर्जी को जो है नहीं छोड़ते, ठीक है, ठीक है, एनर्जी को नहीं छोड़ते, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको बोल देंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय
द फॉर्मूला 2n²। ठीक है, हालांकि ये नील्स बोर बड़ी दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था, पर आप इसमें भी जरूर कर सकते हो। उन्होंने क्या कहा, अगर बच्चों ये न्यूक्लियस है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये पहली सेल फर्स्ट, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, और अगर ये फोर्थ सेल होगी, तो देखो इसमें फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो 2n² के द्वारा दिए जाएंगे। मतलब फर्स्ट सेल जो होगी वो होगी 2 गुणा 1 का स्क्वायर बराबर 2। सेकंड में बच्चों क्या होगा, 2 गुणा 2 का स्क्वायर बराबर, अगर बात करें 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8। थर्ड में बच्चों क्या होगा, 2 गुणा 3 का स्क्वायर बराबर 18। और 4 में बच्चों क्या होगा, 2 गुणा 4 का स्क्वायर बोले तो 32। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो फुलफिल किए जाएंगे। ये बात किसने कही बच्चों, ये बात कही नहीं। ठीक है, तो ये उन्होंने दिया। इस तरीके से एटम जो है आज हमें मिलता है, एटम इस तरीके का है। ठीक है, ये बातें थी रदरफोर्ड की और सॉरी नील्स बोर की। ठीक है, जो हमने अभी सीखी। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इन सेल को KLMN नाम से भी दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी एक नॉर्मल सी बात है, आपको ये पता चल गई होगी। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम वैलेंसी वगैरह के बारे में जानेंगे, वैलेंसी क्या होता है। ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एक अगली वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कर दूंगा। तो बच्चों अपना प्यार बनाए रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब करें। ऑफलाइन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लगता है जरूरत है, और स्टे ट्यून, मतलब कनेक्शन में जरूर रहे। ठीक है, शेयर खूब करें, आपके साथ मतलब जितने भी आपके कजन्स हैं, ठीक है, उनके साथ शेयर करें। शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और लाइक खूब करें भाई। ठीक है, लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम वीडियो बनाएं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप जरूर करेंगे। थैंक यू बच्चों।